एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, सो करेंटली जो अभी एनर्जीज चल रही हैं, लाइक बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है वहाँ पे काफ़ी सारी साइकिल्स ऐसी हैं जो क्लोज हो रही हैं, काफ़ी सारी न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। लाइक बहुत सारी जैसे उथल पुथल जो एनर्जीज हैं उनमें मुझे फील हो रही हैं। तो इसीलिए आज मैं आप लोग के लिए इसी टॉपिक पे रीडिंग लेके आई हूँ। एंड आई एम सॉरी अगर आपको ये चीटियाँ इस टेबल पे आज दिखती रहे, तो पता नहीं क्यों इस रूम में आज इतनी सारी चीटियाँ हो रही हैं। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड हाँ, इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग आप लोगों के लिए चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआत होने जा रही है। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, एंड साथ में है यहाँ पे ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। नेचुरल पॉइंट है बिल्कुल, इस पे कोई मशीन वगैरह का काम नहीं हुआ है। सो ये है क्लियर क्वार्ट्ज। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे होप, एंड साथ में है ये मून स्टोन का पाम स्टोन। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए और उसके बाद इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज कर लीजिए। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड चूज किया है एंड साथ में ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, तो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन सी नई शुरुआत होने जा रही है, कौन सी यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है एंड साथ में यहाँ पे किन चीजों की एंडिंग हो रही है। ओके, सो रीडिंग देखने से पहले आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लाइक आई एम अट्रैक्टिंग गुड लक, नेम, फेम, मनी, लक, अबंडेंस, सक्सेस, लव, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। आई एम अट्रैक्टिंग दिस इन माई लाइफ, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरीके से जरूर अपनी विश को लिखें। एंड ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड साथ में क्लियर कॉर्ड्स को। सबसे ज्यादा आप लोगों को अपनी लाइफ में जो मिलने वाला है वो है क्लैरिटी। चीजों को लेके आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। एंड साथ के साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपके अंदर जो एक अवेयरनेस है अपने प्रेजेंट मोमेंट को लेके, अपने अपनी अच्छे को लेके, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लाइक होता क्या है ना, ऑप्शन फर्स्ट, हम बहुत सारी अननेसेसरी चीजों में अपनी जो एनर्जीज है उनको वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन आपको अपनी एनर्जीज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज लगानी है, सो दैट आपको बेस्ट आउटपुट मिल सके, ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता चलने वाला है। एंड यहाँ पे बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए फील हो रही है, तो ये मैं क्रिस्टल को साइड से रख देती हूँ। एंड हम देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स की हेल्प से ऑप्शन फर्स्ट। तो मैं दोनों ही चीजें यहाँ पे बताऊंगी। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। जस्टिस। बहुत ही यहाँ पे मुझे पता है एकदम से स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हुई थी, एकदम बोल्ड एनर्जीज फील हुई थी यहाँ पे। एंड सी, यहाँ पे जस्टिस का ही कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। हम्म, अपनी लाइफ को अब आप दूसरों को कंट्रोल नहीं करने दोगे। ऑप्शन फर्स्ट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, सी। भाई यहाँ पे तो बहुत कुछ चल रहा है, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है। आप लोगों के साथ ऑप्शन पर, जैसे मैंने कहा कि दूसरों को अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं करने दोगे। लाइक आप पता है क्या है, एक हारमोनी में आ जाओगे। लाइक होता क्या है ना, हम लोग अक्सर बहुत सारी कंप्लेन्स में होते हैं कि भगवान जी ने मुझे इतना नहीं दिया, भगवान जी ने मुझे ऐसा परिवार दे दिया, भगवान जी ने ऐसा कर दिया, या फिर मेरी किस्मत। लेकिन यहाँ पे उन चीजों के साथ आप एक हारमोनी में आ रहे हो, आप उन चीजों को यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो यही सही है, मैं इसी में खुद को प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैं इसी में बेस्ट करके दिखाऊंगा, इसी में मुझे सक्सेस मिलेगी, मैं अपने लिए जीऊंगा, मैं अपने सोल पर्पस के लिए जीऊंगा, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। जिससे जो करना है, जिससे जो कहना है वो कहे। इतनी मुझे एकदम बोल्ड एनर्जीज, एकदम पोलाइट एनर्जीज, आप वो पोलाइट नहीं, एकदम बोल्ड, एकदम एग्रेसिव, एकदम पावरफुल मुझे एनर्जीज आप लोग के लिए फील हो रही है ना, वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। और
आपकी विल पावर यहाँ पे मैं देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट की बहुत ही स्ट्रांग हो रही है। विल पावर, एक बार ठान लिया कि करके दिखाना है तो वो करके दिखाना ही है। एक डिसिप्लिन में आप लोगों की लाइफ में यहाँ पे आते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों को पास्ट में कुछ हेल्थ इश्यूज रहे थे, कुछ हेल्थ इश्यूजों से आप लोगों ने सफर किया है, या फिर मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि ये जो इश्यूज हैं वो आपकी एंजाइटीज की वजह से आपको आए थे। लाइक पास्ट में आपने अपनी लाइफ के किसी हिस्से पे बहुत ज्यादा एनर्जीज दी, किसी इंसान को या कुछ लोगों को आपने बहुत ज्यादा एनर्जीज दी, उसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में जैसे कुछ प्रॉब्लम, जैसे हेडेक होना, बार बार माइग्रेन होना, या फिर ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम, आई देखो सब ये जनरल रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज हैं वो बता रही हूँ कि वहां पे आपने अपने आप को इफेक्ट कर लिया। अभी आप उन चीजों के लिए यहाँ पे कॉन्शियस होंगे। और एक कहते हैं ना वो सात्विक डाइट को फॉलो करना, एक नेचुरल नेचर के साथ खुद को हील करना, अच्छी डाइट लेना, हीलिंग करना, मेडिटेशन करना, खुद को नेचुरल वे से मेडिसिन को साइड से रख के। देखो प्लीज ऐसे मत करना कि मेडिसिन को बिल्कुल साइड में रख दो, मेडिसिन के साथ यहाँ पे आप अपनी हीलिंग करिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर लोगे भी तो मुझे ऐसा लगता है जो नेचुरल मेडिसिन जैसे आयुर्वेदिक जो चीजें रहती हैं ना उनके ऊपर आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने वाले हो। नेचुरल ट्रीटमेंट जैसे यहाँ पे रहता है, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना यहाँ पे जैसे रहता है, इन सारी चीजों के ऊपर आप यहाँ पे काम करने वाले हो, और बहुत स्ट्रांगली आप अपनी लाइफ में एक नई साइकिल की यहाँ पे शुरुआत कर रहे हो। ऑब्वियसली यहाँ पे इस लेडी को देखिए, ये आगे देख रही है, ये पीछे नहीं देख रही क्या हो रहा है, इसका बस फोकस अभी इस लाइट के ऊपर है, आगे बढ़ने के ऊपर है ना। तो वही चीज ऑप्शन फर्स्ट मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, जस्ट लाइक मैं बोलती रहूं, मैं बोलती रहूं, मैं बोलती रहूं। देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे पता है क्या एनर्जीज है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। इट जस्ट लाइक मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है कि कोई मुझसे प्यार करे, मैंने सेल्फ लव करना सीख लिया है, मैंने खुद से प्यार करना सीख लिया है। और ये इस तरीके से यहाँ पे आपकी लाइफ में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इस तरीके से आपकी लाइफ में आ रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग बहुत बहुत सारी एनर्जीज को, एक पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आप लोगों के अंदर आ रही है, बहुत सारा प्यार अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड हो सकता है आपको आपको आपकी ज़िंदगी में उन लोगों से प्यार नहीं मिला हो जिनसे आपने एक्सपेक्ट किया हो, या फिर जहां आपने बहुत कुछ दिया हो, लेकिन अभी आप अपनी सोल ट्राइब जैसे कहते हैं ना, वो अपनी सोल ट्राइब, अपनी वो सोल फैमिली को अट्रैक्ट करना, अपने जैसे लोगों के साथ मिलना, अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ना, और एक लव मैग्नेट, बेसिकली एक लव मैग्नेट आप लोग बन रहे हो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। और बहुत सारे लोगों से आपको मैं ऐसे देख रही हूँ प्यार मिलेगा, और सबसे ज्यादा जो प्यार आपको मिल रहा है वो आपके एंजल से मिल रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में, आपके सोल पर्पस को पूरा करने में, उनसे आपको यहाँ पे मिल रहा है डेफिनेटली। जैसे मैं कह रही हूँ कि इतने स्ट्रांग आप ऐसे ही नहीं बने हो, कुछ ऑफकोर्स यहाँ पे बैड एक्सपीरियंसेस आप लोगों की लाइफ में रहे होंगे ऑप्शन फर्स्ट, एंड समटाइम्स वो चीजें वापस से आ भी जाती हैं, है ना। आप काफी आगे बढ़ चुके हो, लेकिन कभी कभी या तो वो लोग वापस आ जाते हैं, या फिर कोई आपको वो चीजों को रिमाइंड करा देता है। काफी आगे बढ़ चुके हो, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें मुझे बार बार हर्ट क्यों कर जाती हैं, क्योंकि आप उन एनर्जीज में बहुत समय तक रहे थे। ऑप्शन फर्स्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड उसने उन एनर्जीज को बहुत टाइम तक पकड़े रखा था, तो वो धीरे धीरे कुछ जैसे कहते हैं ना वो थोड़े से वो तिनके तिनके से वो रह जाते हैं, समझ रहे हो। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, यहाँ पे अपनी प्रोसेस में एक वक्त लगता है, एक समय लगता है, सो वो समय दीजिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग यहाँ पे नहीं करनी है, अपने पास्ट को यहाँ पे नहीं सोचना है। ऑलरेडी मैं देखूँ यहाँ पे बहुत सारी चीजों की आप एंडिंग कर चुके हो, उन चीजों को क्लोजर दे चुके हो, कुछ लोगों से आप यहाँ पे हो सकता है दूरी बना चुके हो। ये समय जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। एंड मुझे कहने की जरूरत है, मुझे यहाँ पे बहुत सारी क्रोज की एनर्जीज सॉर्ट्स की यहाँ पे एनर्जीज आप लोग के लिए काफी है। ऑप्शन फर्स्ट अपने आप को मेंटली थोड़ा सा मैं बोलूँ तो स्ट्रांग बनाइए, अदरवाइज से ना लोग आपके सामने पता है क्या होता है,
जब कोई अच्छे दिल का इंसान होता है ना, तो कुछ लोग उसका जस्ट फायदा उठाते हैं, थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल करके, टॉर्चर करके, समझ रहे हो ऑप्शन फर्स्ट। तो प्लीज ऐसी चीजों को थोड़ा सा साइड रखना और दिल के साथ अपना दिमाग यूज करना। ऑलरेडी आप लोग बहुत स्मार्ट हो रहे हो ये चीज यहाँ पे मैं आपके कार्ड से फील कर पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर और ध्यान देने की जरूरत है। साथ के साथ इस नई साइकिल में आप कुछ नई चीजें सीख सकते हो, किसी स्टडी के लिए, हायर स्टडीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ना कुछ ऐसा है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हो, या फिर पहले कुछ सीखने से छूट गया था, है ना, अभी आप वापस से अपनी जैसे स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, या कुछ नई चीजें सीख रहे हो जो आपका मन कर रहा है, जहाँ पे आप अपना टाइम देना चाहते हो। ओके, सो मैं यहाँ से कुछ और भी कार्ड देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। द थिंकिंग मैन, ओ माय गॉड, द थिंकिंग वुमन। ओके, एंड द फिफ्थ चक्र। आप लोगों का जो बहुत सारा काम है ऑप्शन फर्स्ट, वो आगे जाके कम्युनिकेशन से रिलेटेड रहेगा, बोलने से रिलेटेड रहेगा। आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, या फिर यू you नो know, एक मोटिवेशनल स्पीकर टाइप कह लीजिए। हाँ, या फिर आप हो सकता है टीचर हो, जहाँ मतलब आपका काम ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको बोल के खुद को रिप्रेजेंट करना पड़ता हो। तो यहाँ पे अपने थ्रोट चक्रा पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करिए। और आप लोग चाहिए तो जो सोडा लाइट क्रिस्टल होता है, मेरे पास अभी यहाँ पे इस वक्त नहीं रखा है, जो सोडा लाइट क्रिस्टल होता है, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। आप उसका ब्रेसलेट पहन सकते हो और उसके साथ ये एफर्मेशन दे सकते हो कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं जब भी बोलता हूँ लोग मुझे बहुत ध्यान से सुनते हैं। इस तरीके से ना आप अपने लिए कुछ एफर्मेशंस जो है वो ढूंढ सकते हो, और आप उन्हें दीजिए, आप उन्हें प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग रिसर्च में भी जा सकते हैं। मैं ऐसे कैरियर रीडिंग नहीं कर रही थी, लेकिन जो मुझे दिख रहा है मैं बता रही हूँ। रिसर्च, किसी चीज की तह तक जाना, किसी चीज की डेप्थ तक जाना। हाँ, कोई सब्जेक्ट है आपका प्रॉपर, कोई पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट है, उसको और ज्यादा डीप स्टडी करना, ये आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट में यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड बहुत सारे आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आपने खुद को बहुत बदल लिया है, और आप खुद को मतलब कंटिन्यूसली बदल रहे हो ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी। और अभी बस आपका फोकस बस ये रह गया कि मैं अपने इस जन्म को वही सार्थक बना लूं, मैं अपने इस जन्म को अपने सोल पर्पस पूरा कर लूं। और आपका बस एक ही पर्पस रह गया है। आई एम फीलिंग लाइक कि मुझे भगवान जी को ही खुश करना है, बिकॉज लोगों को खुश करना मेरे बस की बात नहीं है। तो जो सही होगा मैं वो करूंगी, जिसे खुश होना है वो करो, नहीं होना मतलब लिटरली बहुत सारी चीजों पे जैसे आपने गिव अप कर दिया है, क्योंकि हमने बहुत ट्राई किया, आपने बहुत एफर्ट्स करे। और मैं पता है, मैं ये सारी जो पावर आपके पास है, जो स्ट्रेंथ आप गेन कर रहे हो, मैं ये बहुत अच्छा अच्छा देख पा रही हूँ, लेकिन इसके पीछे जो पेन आपने सहा मैं लिटरली इस वक्त उसे फील कर पा रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन डोंट वरी, आगे सब कुछ अच्छा होगा, मैं यही प्रे करूंगी आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। लेकिन अभी रीडिंग बाकी है मैं कुछ और भी गाइडेंस के लिए कार्ड देखूंगी। ऑप्शन फर्स्ट, एंड रीडिंग्स आपको पसंद आए तो प्लीज इन्हें लाइक भी करा करिए। ओके, फेरी स्पॉटिंग, इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग, बट इन फैक्ट द अपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है कि जरूरी नहीं है कि जो आप देख रहे हो वही सच है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आप बिलीव करते हो, जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है, जो आपको फील हो रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वही सच है। अच्छा, ये मैसेज मुझे यहाँ पे इसलिए मिल रहा है कि हो सकता है कि कोई पर्सन हो कंटिन्यूसली, देखो इस मैसेज को थोड़ा सा क्योंकि जनरल रीडिंग है तो अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, कोई पर्सन आपसे झूठ बोल रहा हो, ठीक है कि नहीं, मतलब अब आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, लेकिन आपको इंट्यूशन आ रही हो कि बार बार नहीं ये कुछ गलत कर रहा है, तो आपको यहाँ पे उस तरीके से चीजों को एनालाइज करना है भाई, किसी की बातों में नहीं आना है। अपनी इंट्यूशन को यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि फॉलो करिए, ठीक है। सो मुझे एक ही कार्ड चाहिए अभी। ऑप्शन फर्स्ट,
Star gazing, when you gaze at these stars, you give yourself very focus, your intuition will flow more clearly and reveal what you need to know about your situation. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टार गेजिंग तारों की तरफ टकटकी लगाना बेसिकली ये बचपन में बड़ा ही होता था, मेरे साथ तो बहुत होता था। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप स्टार्स को देखते हो, मून को देखते हो, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिल सकते हैं। और आप पता है बहुत ज़्यादा खुद को यूनिवर्स से कनेक्टेड फील करोगे कि आप यूनिवर्स के बहुत पास हो, बहुत नज़दीक हो, आप डिवाइन के बहुत करीब हो, वो आपको देख रहे हैं, आप उनको देख रहे हो, और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिलेंगे। इफ़ पॉसिबल, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग जो मेडिटेशन करें वो ओपन एरिया में करें, इफ़ पॉसिबल। अदरवाइज तो कहीं भी कर सकते हो, लेकिन इफ़ पॉसिबल आप ओपन एरिया में करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, या फिर से ना ओपन एरिया में आप थोड़ा सा योगा, प्राणायाम, ऐसी एक्टिविटीज़ को करना, ठीक है, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो। सो यहाँ से मैं एक और कार्ड देख लेती हूँ, लास्ट ऑप्शन फर्स्ट। Go outside. You have been indoors too long. Go outside and get some fresh air. इसीलिए शायद ही मैंने कहा कि आप थोड़ा सा आउटसाइड मेडिटेशन करना, ओपन एरिया में मेडिटेशन करना, एक थोड़ा सा आप ज़्यादा यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाओगे। थोड़ा नेचर के साथ यहाँ पे कनेक्ट करिए। इन केस अगर आप बहुत टाइम से कहीं घूमने नहीं गए हो, घर से बाहर नहीं निकले हो, तो थोड़ा आउटसाइड जाइए, थोड़ा सा बाहर घूमिए फिरिए, नाचिए गाइए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। एंड सबसे अच्छा पता है क्या होता है ऑप्शन पर, जब हम कहीं डिफरेंट प्लेस पे जाएं एंड अकेले जाएं, नेचर के पास जाएं, और हम उस वक्त अकेले हों, तो हम खुद को बहुत अच्छे तरीके से पहचान पाते हैं, हम खुद को बहुत अच्छे तरीके से फील कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे उस वक्त आप हैं केवल, समझ रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने साथ टाइम स्पेंड करने का। सो ऑप्शन फर्स्ट, इस रीडिंग के लिए इतना ही। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हाँ, अगर आप मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या फिर पर्सनल रीडिंग्स के रिगार्डिंग आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। कमेंट्स में मैं अपना नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो प्लीज़ स्कैमर से सावधान रहिए। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये होप का कार्ड एंड साथ में ये मून स्टोन को चूज किया है, तो देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में यहाँ पे किन नई चीज़ों की शुरुआत होने वाली है, एंड साथ में यहाँ पे किन चीज़ों की एंडिंग हो रही है। जो भी गाइडेंस एंड एडवाइस आप लोगों के लिए यहाँ पे होगी वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। एंड वन मोर थिंग ऑप्शन टू, जो भी चीज़ को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, गुड लक, हेल्थ, मनी, लव, जो भी चीज, प्रॉस्पेरिटी, तो वो उसको अफर्मेशन में जरूर लिखना, आई एम अट्रैक्टिंग दिस इन माई लाइफ, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रह सकें। ओके, सो ये कार्ड को मैं साइड से रख देती हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे इस कार्ड में जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो है रेनबो। कोई विश फुलफिलमेंट यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, या फिर मैं कहूँ कुछ ऐसा आप लोगों के साथ होने वाला है ना, जो आपने कभी नहीं सोचा, जो आपने जैसे नहीं चाहा, लेकिन वो जैसे ईश्वर की मर्जी थी, कुछ यहाँ पे डेस्टाइन यहाँ पे आपके लिए होने वाला है। सो अभी हम देखते हैं कार्ड से यहाँ पे वो क्या है, ऑप्शन टू। एंड साथ में यहाँ पे मून स्टोन की एनर्जी है। मून स्टोन बहुत ही ज्यादा, एक मैं बोलूँ ना, एक सॉफ्ट सा क्रिस्टल है, एक बहुत ही सॉफ्ट सी इसकी एनर्जी है। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन टू आप लोगों के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। ओके, मैं अभी नहीं ले रही ऑप्शन टू। The Hanged Man, The Wheel, The Hermit, तीनों ही अभी तक मेजर अरकाना है। सिक्स ऑफ कप्स, हम्म, ओके। सो ऑप्शन टू अगर मैं थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे बताऊं, किसी तरीके से अगर आप लोग दूसरों पे डिपेंडेंट रहते थे, एक डिपेंडेंसी वाला आप लोग का बिहेवियर था कि नहीं, प्यार करने के लिए ये होना चाहिए, या फिर
फ्रेंड्स होने चाहिए या फिर लव रिलेशनशिप होना चाहिए, सो दैट आप खुद को महसूस कर सके, सो दैट आप अपनी वर्थ को महसूस कर सके। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए आप अकेले कर दिए जाएं, और वो आप अकेले इसलिए कर दिए जाएं ताकि आप खुद को पहचान सकें, ताकि आप अपने अंदर छुपे उस पोटेंशियल को पहचान सकें, ताकि आप ये जान सके कि आप इस दुनिया में आए हैं तो आप क्यों आए हैं, और आपके अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है। आपने जितना खुद को लिमिट कर रखा है, आप उससे कहीं ज्यादा हो, आपके अंदर उससे कहीं ज्यादा पावर्स हैं, आपके अंदर उससे कहीं ज्यादा, मैं किस तरीके से बोलूं, कहीं ज्यादा एनर्जी है। लाइक आप खुद से वाकिफ नहीं हो, ऑप्शन टू, मैं सच बताऊं तो। और अभी जो भी कुछ यहाँ पे आपके साथ होगा वो इसीलिए ही होगा कि आप लोग खुद से वाकिफ हो सके, और शायद इसीलिए वो मैसेज था कि कुछ डेस्टाइन यहाँ पे आप लोग के साथ होने वाला है। हो सकता है शुरू में आपको ये अच्छा ना लगे, शुरू में आपको ये थोड़ा सा पेनफुल लगे, शुरू में आपको ऐसा लगे कि ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ, ऐसा क्यों हो गया, आपको एक जबरदस्ती सी लगे कि लाइक स्पिरिचुअलिटी में आना कोई जबरदस्ती है, कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ नेगेटिव थॉट्स आप लोग के मन में आ सकते हैं, ऑप्शन टू। लेकिन धीरे धीरे आप समझोगे कि जो भी कुछ हुआ था वो आपके अच्छे के लिए हुआ था, वो आपके भले के लिए हुआ था, और वहां से आप एक अलग ही पर्सन बन के बाहर निकलोगे। फिलहाल जैसे मैं देख रही हूँ, एक स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत देख रही हूँ। यहाँ पे शेडो साइड पे वर्क चल रहा है, यहाँ पे अपनी हीलिंग चल रही है, यहाँ पे सेल्फ लव प्रैक्टिस चल रही है, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस चल रही है। मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कि किस तरीके से मैं अपनी डिजायर्स को, हो सकता है कि पास्ट में आपने कुछ मैनिफेस्टेशन करे हों और वो पूरे ना हुए हों, और आपको ऐसा हो कि भाई ये तो सब ऐसे ही बोल देते हैं, ये तो कुछ नहीं होता है। लेकिन अभी आप डेप्थ में जाके सीखोगे कि मैनिफेस्टेशन करते कैसे हैं, लाइक उसके बिहाइंड क्या रूल्स हैं, उसके बिहाइंड क्या चीजें करनी पड़ती हैं, किस तरीके से वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, फिर किस तरीके से वो रियलिटी में आती हैं। आप डेप्थ में जाके यहाँ पे पढ़ने वाले हो, डेप्थ में जाके यहाँ पे स्टडी करने वाले हो। जैसे मैंने कहा कि शुरुआती में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, शुरुआती में हो सकता है आपको अपना पास्ट बहुत याद आए, पास्ट वाली चीजें जो भी हो बहुत याद आए, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ऑप्शन टू, और आप बहुत ज्यादा अलाइन हो रहे हो यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ, बहुत ज्यादा अलाइन हो रहे हो। ऐसा भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि कोई पर्सन आपका दिल दुखाए, कोई आपको धोखा दे, किसी की वजह से आपको बहुत तकलीफ हो, किसी तरीके का डर आपके मन में, या फिर पास्ट में कोई डर आपके मन में बैठा हो, कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में बैठा हो, बहुत सारी यहाँ पे, जैसे मैंने कहा ना, ऑप्शन टू हीलिंग है। अभी तक आप ऐसे विश कर रहे थे कि भाई मेरा कैरियर अच्छा हो जाए, मेरे को कोई अच्छा इंसान मिल जाए, मेरी लव लाइफ अच्छी हो जाए, मेरी शादी अच्छी हो जाए। लेकिन जब आप खुद को जान, अब आपका फोकस पता है किस चीज पे, अब आपका फोकस इन चीजों से हट रहा है, और अब आपका फोकस अब आपका फोकस जा रहा है कि मैं खुद को कैसे अच्छा बनाऊं, खुद को जानने के ऊपर आपका फोकस जा रहा है। और जब आप खुद को जान रहे हो, खुद को पहचान रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या फिर जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। यहाँ पे दी चैरियट की एनर्जी है, व्हाइट एंड ब्लैक हॉर्स की एनर्जी है, यिन या यांग की एनर्जी है। तो नेक्स्ट आपकी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, हो सकता है आप यिन एंड यांग की एनर्जी के साथ काम करो, अपने अंदर जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है उसको बैलेंस करने पे आप काम करो। बहुत सारा कॉन्फिडेंस, ऑप्शन टू, आप लोगों के अंदर आ रहा है। एंड जैसे मैंने कहा था ना, विश फुलफिलमेंट, तो यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, खुशियां। जो आप चाह रहे थे ना, अभी तक जिस चीज को आप चेज कर रहे थे वो आपकी लाइफ में डायरेक्टली नहीं आ रही थी, लेकिन जब आप एक अलग प्रोसेस पे निकल गए, जब आप खुद को जानने के प्रोसेस पे निकल गए, वो इनर वर्क जिसे हम कहते हैं, जब आप उसको करने लग गए, तो ऑटोमेटिकली जो आप अपनी लाइफ में पहले अट्रैक्ट कर रहे थे वो खुद चल के आपके पास आ रहा है। ऐसे मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एंड हैंग्ड मैन के नीचे दी चैरियट का आना, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी की आप लोगों की शुरुआत है, ऑप्शन टू, क्लियरली। एंड यहाँ पे दी हर्मिट भी मौजूद है। चलिए अभी यहाँ पे मैं कुछ और भी कार्ड देखती हूँ, ऑप्शन टू। एंजल ऑफ लव, मैंने कहा ना, यहाँ पे आप खुद से प्यार करना सीख रहे हो, यहाँ पे दूसरों से जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें खत्म कर रहे हो, ऑप्शन टू, और अपने आप से प्यार करना, अपने आप को वक्त देना, अपने को पैम्पर करना, अपनी केयर करना, वो सारी चीजें यहाँ पे है। वो प्यार आप कहीं ना कहीं अपने ही अंदर ढूंढ रहे हो,
पास्ट में हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप के वाइज से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हो या मुश्किलें आई हो, है ना? लेकिन अभी आप उन्हें हील कर रहे हो। यहाँ पे एक चीज़ मुझे आप लोगों के लिए कही जा रही है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो प्रैक्टिस करें, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, एंड आई लव यू एंड थैंक यू यूनिवर्स। ये प्रेयर आप जरूर प्रैक्टिस करें, ये प्रेयर आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। एंजल ऑफ बैलेंस का यहाँ पे कार्ड है, मैंने पहले ही कहा मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को अपने अंदर बैलेंस करना, और ये कार्ड वही कह रहा है इमोशनली खुद को बैलेंस करना, अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेके आना, अपनी पर्सनल लाइफ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना। लेकिन यहाँ पे एंजाइटी का भी कार्ड है। शुरू में भाई थोड़ी सी मुश्किलें हैं, शुरू में थोड़ी सी परेशानियां हैं, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग नहीं करना, ठीक है? पास्ट को, बिकॉज 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है ना, ये आपको पास्ट में ले जाती है बहुत ज्यादा। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करिएगा, ऑप्शन 2 ये आप लोग के लिए गाइडेंस है। ओके, सो मैं यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन 2। Page for winter. During the colder months, the fairy queen of winter will help you manifest your most hurtful wishes as long as your intentions are for the highest good of all. तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है वही ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए कि यहाँ पे विंटर्स में कुछ आपके साथ अच्छा होगा। जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो वो विंटर्स में, सर्दियों के दिनों में आपको उनके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मुझे यहाँ पे नाइट का टाइम आप लोग के लिए नजर आ रहा है, रात का वक्त, जैसे वो सर्दियों की रातें होती है ना, वैसा कुछ पता नहीं मुझे यहाँ पे क्यों आप लोग के लिए नजर आ रहा है। ऑप्शन 2 तो या तो आप लोग नाइट पर्सन ज्यादा होंगे, रात का वक्त आपको ज्यादा अच्छा लगता होगा, नाइट में मेडिटेशन करना आपको ज्यादा अच्छा लगता होगा। हाँ ऐसा यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ पे ना एकदम विचेस वाली जो वो पर्सनैलिटी एकदम वाइब्स होती है ना, एक बहुत सारे वाइट स्पेल्स, वाइट मैजिक के बारे में सीखना, स्पेल्स के बारे में सीखना, मैनिफेस्टेशंस के बहुत सारी टेक्निक्स को सीखना, वो सारी चीजें मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। ऑप्शन 2 आप लोग रोज क्वार्ट्स के साथ काम करिए, ऑप्शन 2, क्योंकि सेल्फ लव की आप जो भी कुछ कर रहे हो वहां पे खुद से प्यार करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो रोज क्वार्ट्स जो भी है, चाहे आप ब्रेसलेट पहने चाहे आप स्टोन रखें, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ से यहाँ पे कार्ड है गो आउटसाइड, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इन टू दी पावरफुल पीस ऑफ नेचर वेर एवर यू आर एंड फील एट दी वन विद योर हैबिटाट। तो यहाँ पे भाई ऑप्शन 2 आप लोगों से कहा जा रहा है कि नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करें, नेचर के साथ आपको बहुत अपनापन सा लगेगा। हो सकता है कि आप लोग की सोच लोगों के साथ नहीं मिलती हो, लोगों के साथ आपकी बहुत ज्यादा वाइब्स नहीं मिलती हो, लेकिन जब आप नेचर में जाओगे, मदर यूनिवर्स में जाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। समटाइम्स कभी कभी एक ट्री को जैसे हक कर लो ना, तो बहुत बहुत खुशी, बहुत अंदर से पीस मिलती है। तो जस्ट ये मैं अपना कुछ शेयर कर रही थी, लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि नेचर में थोड़ा सा जाइए, थोड़ा सा नेचर के साथ यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कनेक्ट करिए। अभी मैं यहाँ से लास्ट देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या मैसेज है, ऑप्शन 2। Focused intention. Keep your unwavering thoughts, feelings and action focused on your target and you will make your mark. यहाँ पे ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है कि आप ना आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन कुछ डाउट्स भी आपके मन में आते हैं भाई, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कुछ हासिल भी होगा या नहीं होगा, बहुत सारी चीजें आपके मन में आती हैं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि भाई बस जैसे अर्जुन की आंख जो अपने लक्ष्य पे थी ना, उस मछली की आंख पे, तो वैसे ही आपको अपने आप को फोकस रखना है। रेस्ट जो चीजें आपको भटका सकती हैं उनके ऊपर आपको अपनी एनर्जी जो है वो नहीं देनी है, और केवल अपने काम के ऊपर या जो आप अचीव करना चाहते हो अपने गोल के ऊपर आपको फोकस रहना है। ओके, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। एंड हाँ, अगर आप मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या फिर पर्सनल रीडिंग्स के रिगार्डिंग आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। कमेंट्स में मैं अपना नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो स्कैमर से सावधान रहें। साथ में ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी मुझे ये ज़रूर बताइएगा।
एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। एंड पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।